बचा ले। जब आवाज लगाई तो परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और एक बात कही है कि निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है और विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। बता मां क्या करें? तो श्री सूत जी बोले हे सोनकादिक ऋषियों, आपको पता ही है गाय कौन है, ये बैल कौन है, जो दोनों को मार रहा है वो कौन है? बोले महाराज ये गाय जो है वो पृथ्वी मैया है और जो बैल है वो धर्म है। धर्म के 4 चरण होते लेकिन वो सिर्फ एक ही पैर से भाग रहा था। बोले 3 कहाँ गए? जवाब दिया जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। इन दोनों को मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं साक्षात कलयुग था। कलयुग ने जवाब दिया महाराज सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है मैं भी राज्य करूंगा। बोले जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, जहाँ स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहाँ झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहाँ वेश्याओं का नाच होता हो, लोग मांस मंदिरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर। बोले महाराज ये कोई ऐसे स्थान नहीं है जो अच्छा व्यक्ति कोई वहां जाए, कोई जाएगा ही नहीं। बोले जा तुझे एक स्थान देता हूं, जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और वाह खाए वो रात और वाह पाए वो रात। सोना 2 प्रकार का होता है, एक तो खुद की कमाई का और एक दूसरों का छीना हुआ सोना, लूटा हुआ। तो परीक्षित ने कहा कि तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। अब ठीक है। जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था वो परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाए थे जरासंध से। उसी मुकुट में सूक्ष्म रूप से कलयुग प्रवेश कर गया। अब जब कलयुग ने प्रवेश किया तो ये आगे बढ़े, प्यास लगी तो लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े। आवाज लगाई तो वो महात्मा नेत्र बंद करके भगवान के भजन में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। रटते जा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
भैया यहाँ जाप कर रहे तो आवाज लगाई कि संत जी मुझे प्यास लगी है। अब भगवान के भजन में बैठे। अच्छा, भजन और भोजन एकांत में ही अच्छा लगता है। भजन और भोजन अगर हो सके तो एकांत में ही अच्छा लगता है। एकांत मतलब एक के बाद अंत हो जाए उसे ही एकांत कहते हैं। तो लेकिन अब सब खत्म हो गया। पहले लोग बारातें जब आती थी, बारात में जाते थे तो बढ़िया व्यवस्था होती थी। अब हमें जब बताओ, जैसे इंसान जो होता है वो खड़े होके भोजन करता है या बैठ के करता है? बैठ के। और पशु खड़े होके। अब तुम कहोगे ब्याह बारात में जाओ, लाइन प्लेटें पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाए रहे पशुओं की तरीका से। सीधा वही ब्रांड है। 4 जामे से पूड़ी उठाई, 2 जामे से रसगुल्ला उठाई, यही हालत है। और पहले ये तो धर्म का कार्य है। पहले शादियां होती थी तो खाना बनाने वाले घर के होते थे, है ना, और नाचने वाले बाहर के। और अब शादी में देखो नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले। पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। और अब खाए के बाहर से आ रहे हो, सोच क्रिया। बोलिए गोविंद भगवान की। हालत खराब है। मतलब किस किस को सुधारोगे? ये हालत है। तो महाराज यहाँ बेटिया फोन में से कुछ नहीं कर रहा होगा, हमें दिखा। मेरे भैया यहाँ लगा कि नेत्र हमें जानबूझ के नहीं खोले तो एक मृतक सर्प पड़ा था तक्षक नाम का, उसे उठाया, महात्मा के गले में डाल दिया, स्वयं हस्तिनापुरी के लिए चले आए। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनसे जाकर के कहा है किसी ने कि आपके पिता का यानी संत का अपमान हुआ है। तो श्रृंगी ऋषि ने उजली में जल लिया और श्राप दे दिया कि वो धन के मत वाले राजा, वो माया मत के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित तो हो जाओ, 7वें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर आई। मौत छोड़े नहीं रहो चाहे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं चाहे बिचरो देश। हम और आप आए हैं तो 7 दिन में उड़ जाएंगे, 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरें पड़ती हैं। 7 ही दिन में हम और आप पैदा होते, 7 ही दिन में मरते हैं। 7 ही दिन का परीक्षित को श्राप लगा और 7 ही दिन में उद्धार होगा। 7 ही दिन की कथा होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित को पता चला, परीक्षित को पता चला कि हमारी 7वें दिन मृत्यु है। बहुत प्रसन्न, बोले आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि हम 7वें दिन मर जाएंगे। मतलब इतने पहले से पता चल गया, कोई नहीं जानता कि हमारी मृत्यु कब है। कहते हैं कि बेटा घर में पैदा हो जाए, बेटा घर में पैदा हो जाए और बड़ा होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी है नहीं है। अच्छा बड़ा हो भी जाए तो वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा इसकी गारंटी है नहीं। अच्छा पढ़ भी जाए नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी इसकी गारंटी है नहीं। अच्छा अब वो पढ़े ना, शादी होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी है नहीं है। कर्मकांड अच्छे होंगे तब भी नहीं होगी और अच्छे हैं नहीं तब भी नहीं होगी। मतलब कोई गारंटी नहीं होती इसकी।
अच्छा वो बूढ़ा होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी है? नहीं है। क्या पता बूढ़े होने से ही पहले निकल ले, कोई पता है? नहीं है, कोई गारंटी नहीं। अच्छा किसी की गारंटी आप नहीं लेते, लेकिन मौत आएगी या नहीं आएगी इसकी गारंटी है? बिल्कुल है। मतलब मौत तो जरूर होगी। अगर वो आया है दुनिया में तो मरेगा जरूर, इसकी हम और आप गारंटी लेते हैं। भगवान ने पहले से ही बना के रखा है कि जो आएगा उसे जरूर जाना है, चाहे लाख जतन कर लो। अच्छा कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि अरे अभी क्या नए हैं, 20-22 साल की उम्र में कौन भजन करता है? 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में कौन भजन करता है? बुढ़ापे पे करेंगे। बूढ़ा तोता हो जाए बूढ़ा, फिर उससे कहो कि भाषा सीखो, सीख जाएगा। तो हम तो इंसान हैं, है ना? बुढ़ापे पे काम नहीं करती हड्डियां, फिर तो ऐसा लगता है कि भगवान पड़े ही रहो, मुंह से नाम भी नहीं निकलता। यहाँ तक लोगों से सुना है, लोगों से क्या, तो सच है कि जैसे मरने के समय जो आए आपके मुंह से जो शब्द निकले या जिसका ध्यान आए, जो सामने खड़ा, उसका वही आगे चल के जन्म मिलता है। जैसे भरत मरते टाइम तक बस मृग मृग करते रहे तो अगले जन्म में वो मृगी हुए। ऐसे ही मरते समय लोगों से कहा जाता है कि भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, प्रभु को याद करो, लेकिन तब भी नहीं। अरे बुढ़ापे पे कुछ कर पाते हो? बुढ़ापे पे कुछ कर पाते हो जो भगवान का नाम ले लोगे? तुम्हारी हर चीज का हिसाब रहता है, दूध का हिसाब, पढ़ाई का हिसाब, बिल का हिसाब, घर का खर्चा कितना हुआ, हल्दी तेल साबुन ये सब कितने का आया, सबका हिसाब है। लेकिन भगवान के नाम का कोई मतलब ही नहीं है, तुम हिसाब ही नहीं रखते हो कब लिया था, कब क्या हुआ। इतना तो रखिए कि ये जो मैं नाम लूंगा इसका हिसाब भगवान लगाएगा। अपना सबका जो लोकल की चीज है उसका हिसाब लगा के आप परस्पर चले जा रहे हो, लेकिन जिसका हिसाब वो लगाएगा उसका थोड़ा ध्यान रखिए। ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि पूरे दिन नाम लो, भले ही शाम को बैठो या लेटो, जरूरी नहीं कि बैठ के ही तुम भजन कर रहे हो, जरूरी नहीं है। आप लेट जाइए, लेटते समय चाहे 10 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे 30 मिनट, आप लेट के नेत्र बंद करके उनका ध्यान करें। फ्री तो होते हो ना पूरे दिन में, शाम को लेटते तो हो ही। इतना कहना है कि कुछ भी न कर पाओ तो शाम को लेटते समय बस 30 मिनट अगर बैठे हो तो और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ चौपाई में भी बाबा ने लिखा है कि भाव को भाव अलग आलस हो, भाव से को भाव से सोते जागते खाते पीते चलते फिरते लेटते बैठते कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हो, जरूरी है। यहाँ राजसी वस्त्रों को त्याग दिया क्योंकि पूरी जिंदगी चिल्लाते रहो। लिखा है जन्म सब